बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिला कंप्यूटर एक्सपर्ट। तो आज का जो हम सेकंड लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड लेक्चर में आज का जो टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट के ऊपर। तो इन्वायरमेंट के ऊपर है टॉपिक, यह है सबसे सिस्टम का इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट से मुराद एक ऐसा माहौल जिसके अंदर जो एक पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो काम करता है। तो इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। द इन्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम इंक्लूड एवरीथिंग एक्सटर्नल ऑफ द सिस्टम एंड इंटरेक्ट विद इट, के जो उसके अंदर वाली चीज़ें होती हैं वो अपने बाहर वाली चीज़ों के साथ माहौल की वजह से जो है वो इंटरेक्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एआई सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम, वो भी एक इन्वायरमेंट की बेहतरीन मिसाल है। उसके बाद आ जाती हैं इसके वो टाइप्स आ जाती हैं, स्टैटिक और डायनामिक और डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक में चीज़ क्या आती है। तो स्टैटिक में ये होता है कि जो मुकम्मल तौर पर जो आउटपुट होती है वो इनपुट पर भी डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आउटपुट हमारी कि इनपुट तो हमारा ठीक काम कर रहा है लेकिन आउटपुट भी ठीक काम नहीं कर रही। फॉर एग्ज़ाम्पल वेदर फोरकास्टिंग का जो सिस्टम है वो स्टैटिक की एक बेहतरीन एग्जाम्पल बनेगी, क्योंकि हो सकता है कि इनपुट अगर हमें सही दिखा रहा हो इंटरनेट के ऊपर कि जी आज बारिश होगी, हो सकता है अल्लाह ताला की कुदरत की वजह से मौसम जो है वो चेंज हो जाए, तो इस चीज़ को कहते हैं स्टैटिक कहते हैं। आगे आता है डायनामिक। डायनामिक में होता है द इन्वायरमेंट कैन चेंज इंडिपेंडेंटली ऑफ द सिस्टम आउटपुट, के मुकम्मल तौर पर वो सारे का सारा किस पर डिपेंड कर रहा होता है, उसकी आउटपुट पर डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल इसकी मैंने जो एग्जांपल लिखनी है वो आप लोगों ने वो ये लिखनी है कि फॉर एग्जांपल जो ट्रैफिक सिग्नल है, आपने देखा होगा कि ट्रैफिक के जो सिर्फ सिग्नल जो हैं वो काम करते हैं, उनकी लाइट्स काम कर रही होती हैं, तो उसके साथ साथ जो ट्रैफिक आने वाली है वो भी चीज़ खुद ब खुद ही क्या हो रही है, कंट्रोल हो रही होती है। अगर रेड लाइट जलती है तो सारे के सारे जितने भी पीछे से लोग आ रहे होते हैं, जितने भी ट्रैफिक की वजह से लोग खड़े होते हैं, वो सारे के सारे स्टॉप हो जाते हैं। फिर ग्रीन लाइट जलती है तो सारे तैयार हो जाते हैं। ये एक डायनामिक की मिसाल बनती है कि आउटपुट जो इनपुट डिपेंड करता है आउटपुट के ऊपर। आगे आता है डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक में ये होता है कि 100 के इनपुट भी ठीक काम करती है और जो आउटपुट होती है वो भी ठीक काम कर रही होती है। तो डिटर्मिनिस्टिक में अ डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम इज़ अ कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स फुली नाउन एंड सर्टेन इम्पैक्ट ऑफ इट्स आउटपुट ऑफ द इन्वायरमेंट, के मुकम्मल तौर पर जो इनपुट पर जो आउटपुट होती है वो इनपुट पर डिपेंड करती है। जो इनपुट अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक में अगर हम लोग 10,000 रुपया रखवाते हैं तो हमें पता है कि भाई इनपुट क्या जा रही है, 10,000 रुपया ही जा रही है, तो आउटपुट भी क्या होगी, 10,000 रुपया ही शो होगी। तो डिटर्मिनिस्टिक की एक ये भी मिसाल बन सकती है बैंक अकाउंट के। आप लोग जितने इनपुट जमा करवाते हैं, मतलब जितने पैसे आप जमा करवाएंगे उतना आपको यकीन होगा कि आउटपुट भी उतनी ही होगी। आगे आता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक में जो इनपुट का हमें पता होता है लेकिन आउटपुट का हमें पता नहीं होता। ये जो हमें पता नहीं होता इसको इनहेरिटेंट भी कहते हैं, अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, रैंडमनेस भी कहते हैं और प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो ये ऐसी चीज़ है कि जिसमें हमें इनपुट का पता है लेकिन हमें ये नहीं पता कि आगे क्या होगा। जिस तरह इंसान के साथ खुद आगे क्या होगा हमें नहीं पता, तो ये चीज़ भी रैंडमनेस से, अनसर्टेनिटी है, इनहेरिटेंट है, प्रोबेबिलिटी है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक डाइस जो होता है, लिडो का दाना, वो हम फेंक तो देते हैं लेकिन हम लोगों को उसका आगे पता नहीं होता कि आगे 6 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा। अगले नेक्स्ट चीज़ आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो होती है वो जितने भी सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं उन सब का आपस में राब्ता जो होता है उस चीज़ को कहते हैं कम्युनिकेशन कहते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले लेक्चर में एग्जांपल दी थी कि एक स्कूल का निज़ाम हो सकता है। स्कूल के सिस्टम के अंदर बहुत सारे जो होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, जिस तरह टीचर, स्टूडेंट, डस्टर। जब इन सब का आपस में अच्छा ताल्लुक़ होगा, अच्छी कम्युनिकेशन होगी, तो हमारा जो हमारा जो सिस्टम का मकसद होगा वो भी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगा। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिस्टम इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, के जो एक सिस्टम होता है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इनपुट और आउटपुट की वजह से लिंक बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
कि एक जो कंप्यूटर सिस्टम है उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कंप्यूटर तो पूरा खुद सिस्टम है ना, लेकिन इसके बाहर जो चीज़ें हैं वो पेरिबल डिवाइस होती है, जिस तरह लाइक प्रिंटर, स्कैनर, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं सिस्टम कि एक माहौल की वजह से सिस्टम के साथ जो होती हैं वो अटैच होती हैं आगे। लेकिन अब बायो के अंदर बात करते हैं तो इंसान और जानवरों और पौधा का मुतालिया किया जाता है और उनके फूड चेन का मुतालिया किया जाता है। ये आप लोग एक्टिविटी छोड़ दें। आगे जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो टाइप ऑफ सिस्टम इंशाल्लाह हम आगे लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी, जिला कंप्यूटर एक्सपर्ट को।